नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नज़र हर एक शेयर में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले 5 दिनों में मार्केट क्या परफॉर्मेंस करने वाला है, मार्केट में क्या बदलाव हमको देखने वाले हैं और ऐसी क्या न्यूज़ हैं। आज हम वो न्यूज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमको मालूम चल जाए कि आने वाले 5 दिन हमारे लिए कैसे हो सकते हैं, मार्केट का फ्लो क्या होने वाला है, क्या न्यूज़ेस है, उनको हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, ताकि हमको एक अंदाज़ा हो जाए कि कल के दिन से मार्केट 5 दिन तक किस हिसाब से चलने वाला है। ठीक है, तो हम न्यूज़ को एनालाइज करके ही ये वीडियो बनाते हैं। उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे कि मार्केट क्या क्या रहने वाला है मंडे मार्केट से लेके फ्राइडे मार्केट तक। ओके, आज ये महीना ख़त्म हो गया है, फेब का 28 फेब है आज। कल के दिन से मार्केट हमको देखने को मिलेगा कि क्या फ़्लो लेके आ रहा है, क्या चाल मार्केट की रहेगी। आने वाले 5 दिन हम मार्केट में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं या कैसे काम करेंगे आगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूँगी, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। ओके, इसी के साथ ही आज का हम वीडियो स्टार्ट कर। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ। आप देख पा रहे होंगे, आज हम शुरुआत करेंगे बॉन्ड यार्ड से। आपने देखा फ्राइडे मार्केट का गिरने का मेजर रीज़न मैंने आपको बताया भी था, वीडियो आपने चेकआउट किए होंगे तो आपने देखा होगा। एक मेजर रीज़न बॉन्ड यार्ड था, इसकी वजह से, इसके बढ़ने की वजह से मार्केट में हमको इतना डाउनफ्लो दिखा। इतना फ्राइडे मार्केट सेल ऑफ क्यों हुआ, ये बात मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं वहाँ जाके, कि मार्केट में गिरने के 4 मेजर रीज़न क्या थे। तो वो रीज़न भी हो सकते हैं, बाकी मैंने बताया भी था आप लोगों को कि छोटे छोटे रीजन्स भी मार्केट को गिरा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि पर्टिकुलर मैंने जो 4 रीज़न दिए वही हो सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ बॉन्ड यार्ड की। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, बॉन्ड यार्ड जो है इसका एकदम से बढ़ने के कारण ही मार्केट में इतना ज़्यादा आपको सेल ऑफ दिखा था। और आपने देखा अमेरिकी मार्केट हुआ, यूएस मार्केट की बात कर लूँ या मैं आपको बाकी की मार्केट की भी, ग्लोबली मार्केट भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ भी हमको मार्केट का डाउन फ्लो ही दिखाई दिया। सब जगह हमको फ्राइडे मार्केट में सेल ऑफ ही दिखाई दिया। तो इसके रीजंस ये भी हैं। इसके अलावा सीरिया यूएस का फाइट जो चल रहा है, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, अगर आप पढ़ते होंगे तो आपने देखा भी होगा कि जापान, अमेरिकी और चाइना, ये सब तीनों देश जो हैं युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से प्रेशर आ रहा है इस बार, इस वजह से भी मार्केट में डाउन फ्लो चल रहा है। कल के दिन मार्केट क्या होने वाला है ये हमको अभी नहीं मालूम, क्योंकि ऐसी कोई अपडेट न्यूज़ नहीं आई है जिससे कल का मार्केट पॉजिटिव सो हो या हम बता सकें कि कल के मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी या नेगेटिविटी। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है कल का मार्केट। यहाँ हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि प्लस में जाएगा या माइनस में। हो सकता है प्री मार्केट पॉजिटिव रहे बट देन उसके बाद मार्केट माइनस में चला जाए। तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं, और ना ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रिकमेंड करती हूँ जो भी मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताती हूँ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो हम इस केवल पॉसिबिलिटीज़ बोल सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हम न्यूज़ को थोड़ा एनालाइज करके आपको बता देते हैं कि क्या वजह है जिससे मार्केट में हमको पिछले 5 दिन, आने वाले 5 दिन हमको एक अच्छा परफॉर्मेंस दिख सकता है। अगर मैं बात करूं कि फ्राइडे मार्केट में ऐसा कोई रीज़न हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बजट की बात करते हैं तो उसके आगे पीछे एक बेस रहता है, एक रीज़न रहता है कि हाँ मार्केट में बजट आने वाला है, या यूँ कहें कि बजट आने वाला है फेब में, इस कारण मार्केट में डाउन फ्लो है या अप फ्लो है। बट ऐसा कोई यहाँ फ्राइडे मार्केट में हमको यहाँ रीज़न नहीं देखने को मिला कि एकदम से सेल ऑफ इतना ज़्यादा हो गया कि मार्केट एकदम डाउन चला गया। तो कोई ख़ास बेस रीज़न नहीं था या कोई ऐसा इवेंट नहीं था जैसे कि बजट के दौरान होता है कि हाँ भाई बजट आने वाला है, तो ऐसा कोई यहाँ रीज़न नहीं मिला। मेन रीज़न वही था, बॉन्ड यार्ड का बढ़ना ही मेन रीज़न यहाँ पे कहा जा रहा है। बाकी फ्राइडे मार्केट में इतना ज़्यादा सेल ऑफ हुआ, इस वजह से मार्केट में डाउन फ्लो आया, तो ये एक रीज़न कह सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बिगेस्ट फॉल इन 10 मंथ्स, 10 महीने। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, ये पहले भी हो चुका है, बट अभी कुछ टाइम में ये पहली बार देखने को मिला। 10 मंथ सफ़र ऑन देयर बिगेस्ट फॉल इन 10 मंथ्स। तो यहाँ आप देख, अगर इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो फॉरेन इन्वेस्टर को बॉन्ड यील्ड बढ़ने से डेफिनेटली अगर वहाँ फ़ायदा दिखाई दे रहा है तो अपना पैसा इक्विटी से बॉन्ड मार्केट में शिफ्ट कर सकते हैं।
आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इंसान को जहाँ फ़ायदा दिखेगा वहीं ना काम करेगा। तो ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है मार्केट गिरने का, यार्ड का बढ़ना। ये बढ़ने के दौरान ही मार्केट में इतनी गिरावट हमको देखने के लिए मिल रही है दोस्तों। एक चीज़ ये आपको क्लियर करना था, ये चीज़ बताना है आपको। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इसलिए है, देखिए अगर हम देख पा रहे होंगे, अगर हम अगले 5 दिन की बात करूं तो हमको इस महीने के 2 हॉलीडे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक तो 11 मार्च, एक 29 मार्च, इसमें महाशिवरात्रि और इसमें मार्केट क्लोज़ रहेगा। मैं ये चीज़ इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आपको ये बात ध्यान में रहे। 5 दिन मार्केट चलेगा, उसके बाद ही छुट्टी आएंगी, है ना। तो 5 दिन हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मार्केट में कि कोई हॉलीडे हो जिससे मार्केट बन रहा है, और ये चीज़ हमको याद रहना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ। ये कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, ये आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं कोरोना ग्राफ की तरफ। ये हर न्यूज़ में मैं क्यों बात करती हूँ, अगर आप सोचते होंगे कि क्या को मतलब मार्केट के गिरने का रीज़न कोविड हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बट डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली न्यूज़ की वजह से मार्केट नहीं गिरता। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इसकी वजह से भी, क्योंकि आपने देखा वापस से कोरोना केसेस बढ़ गए हैं, मतलब 16,000 समथिंग न्यू केसेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ इम्पेक्ट कर सकती है मार्केट को। ऐसा नहीं बोलूँगी कि यही न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पैक्ट करे, ये न्यूज़ भी हो सकती है जो मार्केट को इम्पैक्ट करे। और यहाँ पे हमको एकदम से जंप दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी बीच में केसेस काफ़ी ज़्यादा हमने कंट्रोल कर लिए थे, बट वापस से ये केसेस बढ़ने को देखने को हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वापस से हमको यहाँ कोरोना के ग्राफ में जंप दिखाई दे रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये फैक्टर मायने रखता है हमारे लिए। तो आप सोचेंगे कि इनडायरेक्टली कैसा, तो इनडायरेक्टली ऐसा कि हाँ, ऐसा नहीं कोरोना केसेस की वजह से मार्केट बंद हो जाए, कुछ नहीं। सबसे मेन फैक्टर ये है कि कोरोना केसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या है, तो कंट्रोल किससे, वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है। वैक्सीनेशन हर एक इंसान के पास नहीं पहुंच रहा है, बट तो इस वजह से केसेस वापस से मूव कर रहे हैं, जंप कर रहा है ग्राफ। तो डेफिनेटली एक फैक्टर ये हो सकता है लॉकडाउन। तो लॉकडाउन वापस से सारे उसमें लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा जीडीपी में कितनी गिरावट आ गई थी, ये लॉकडाउन लगा था उसमें। तो वापस से ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। फिर भी जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं, जैसे महाराष्ट्र की मैं बात कर लूँ, जहाँ तो हमारा ये इससे ये मतलब रहेगा कि स्टॉक मार्केट में इससे रिलेटेड ये न्यूज़ रह सकती है हमारे लिए कि अगर लॉकडाउन लगता है तो कहीं बड़ी सिटी में तो लॉकडाउन नहीं लग रहा, क्योंकि कंपनियां सारी बड़ी सिटी में रहती हैं और कंपनी से ही हमारे स्टॉक रहते हैं, क्योंकि जिन कंपनी में हम वर्क करते हैं उन्हीं के स्टॉक में हम वर्क कर रहे हैं। ये ऑब्वियसली यही बात है ना। तो ये चीज़ हमारे लिए एक आपको जानना ज़रूरी रहेगा कि जहाँ लॉकडाउन लग रहा है वहाँ पे कोई बड़ी कंपनी है, ये लॉकडाउन कहाँ कहाँ लग रहा है। तो ये एक हमारे लिए ये चीज़ एक सपोर्ट कर सकती है, ये चीज़ मायने रखती है। तो आप ये सारी चीज़ें न्यूज़ के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ लॉकडाउन लगा है, क्योंकि कंपनी अगर जहाँ पे लॉकडाउन लग जाए वहाँ पे चीज़ें गतिविधियाँ रुक जाती हैं, और जहाँ चीज़ें रुक जाती हैं वहाँ पे हमको नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रही है। तो जहाँ ज़्यादातर हो सके कि आप ये सारी चीज़ें खुद एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा परफेक्टली आप समझ पाएंगे। इसलिए मेरा बताने का मोटिव यही रहता है आप सभी से। अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि वापस से लॉकडाउन लगने पर स्टॉक मार्केट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज लॉकडाउन में ही मार्केट चला है, मतलब एक स्टॉक मार्केट ही था जो कभी बंद नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली इस यहाँ से ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दीजिए कि लॉकडाउन लगने से मार्केट पे ऐसा कोई इम्पैक्ट आने वाला है कि मार्केट बंद होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हमारा मतलब यही है कि हमको ये चीज़ जान लेना है, कोई मेजर सिटी में अगर लॉकडाउन लगता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट पर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए हमको मिल सकता है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ। बाकी शॉर्ट टर्म वालों को दिक्कत हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक दिन मार्केट नहीं है, उनको आगे तक अपने शेयर को होल्डिंग करना है। तो डेफिनेटली आज मार्केट नहीं चलेगा, कल तो चलेगा, कल नहीं चलेगा, परसों चलेगा। तो अभी 1 या 2 साल की होल्डिंग वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है ट्रेडिंग वालों के लिए, जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती है। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में हमको 2 क्वार्टर से हमको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट की, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को जीडीपी वाली न्यूज़ भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है। इसलिए हमारे लिए ये चीज़ जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर मैं बात करूँ 2 क्वार्टर के बाद से हमको इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, अब थोड़ी सी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर हम बात करें कि जीडीपी में मार्जिनली राइज हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए कहीं ना कहीं हो सकता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। बट
अगर अभी भी हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सुधार नहीं है, बट ठीक है, अगर अभी भी हमको थोड़ी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं तो डेफिनेटली मंडे मार्केट से हमको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी दिख सकती है। एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हमको यहाँ पे दिख रही है। तो मंडे मार्केट से हमको इस चीज़ में एक दिख सकता है कि स्टार वाली चीज़ें हमको दिख सकती हैं कहीं ना कहीं। देखिए, अब हम आ जाते हैं ऑटो सेल्स पे। अगर मैं बात करूं तो ये फरवरी का महीना ख़त्म होने वाला है, तो नेक्स्ट महीना स्टार्ट होने वाला है मार्च का। तो कहीं ना कहीं हमको मंथ के ख़त्म होते ही हमको ऑटो सेल्स में एक पॉजिटिविटी या कहना चाहिए स्टॉक की भागने की कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ आपको गेस करना है कि कौन सा स्टॉक में हमको तेज़ी दिख रही। आप चेकआउट कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं कि हमने कहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है, कहाँ पॉजिटिविटी। जैसे अगर हमने व्हीकल की बात की तो कौन सी कंपनी है जो व्हीकल की सबसे ज़्यादा व्हीकल्स बना रही है, वहाँ पे ज़्यादा बिजनेस होगा, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टॉक में भी हमको इम्पैक्ट दिखाई देगा, स्टॉक मार्केट में भी हमको कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट दिखाई देगा। तो ये चीज़ आप खुद ही चेकआउट करके एक लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि हम अपने पोर्टफोलियो के हमारे ऊपर रहता है पोर्टफोलियो हमारा कैसा रहना चाहिए। हमको खुद मालूम रहता है कि जिस स्टॉक पे हम वर्क कर रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ में 4 स्टेप्स बताए हैं चेकआउट करने के लिए कि कोई भी हम स्टॉक ले रहे हैं, भले ही अभी वो नॉर्मल मार्केट नहीं है, बट जब मार्केट नॉर्मल आएगा तब वो स्टॉक वर्क करेंगे। क्योंकि अभी जो मार्केट है वो एकदम डिफरेंट है, उसमें कोई भी स्टॉक वर्क नहीं कर रहा है। जो स्टॉक कर रहे हैं वो नॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए कि अभी मार्केट वैसा है तो वैसा हमेशा रहेगा। एक अगर हम खाली बैठे रहते हैं तो एक छोटी सी लिस्ट बना सकते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में ये चीज़ रहनी चाहिए, ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप खुद ही चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको वीडियो के माध्यम से हर चीज़ बताऊं, कुछ चीज़ें आप खुद ही एनालाइज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको भी पता है कि न्यूज़ के ऊपर ही स्टॉक मार्केट वर्क करता है। अमेरिका में क्या हो रहा है, ग्लोबली मार्केट कैसे वर्क कर रहे हैं, यूएस मार्केट क्या वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमको मालूम चलेगी तो हम भी खुद मार्केट से सारी चीज़ें सीख पाएंगे, मार्केट से एक नॉलेज ले पाएंगे। ये बिगनर्स के लिए भी है और जिनको आता है उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि बिगनर्स इस चीज़ों को सुने, सारी चीज़ें आप लोग भी सुने और इस चीज़ को खुद भी करके देखें। खुद भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमको मालूम चलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ ऑटो सेल्स में, तो मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने व्हीकल की बात की, तो व्हीकल से हमको मालूम चलता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा व्हीकल सेल कर रही है। बसेस वगैरह, कौन सी कंपनी ज़्यादा बसेस सेल कर रही है। जैसे बसेस की बात करूँ तो अशोक लीलैंड। तो यहाँ पे ये एक फैक्टर हो सकता है कि हम इसको इस स्टॉक में थोड़ी सी नज़र रख सकते हैं। तो अगर हम नज़र रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको इसमें एक उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। मार्केट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिलेगी। तो ये आप चीज़ें खुद ही चेक कर, बट जब तक आप खुद से चेकआउट नहीं करेंगे तो आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा। आप खुद से करेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप जो स्टॉक में वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मोमेंटम आपको दिखने लगेगा। कितने लोग करते हैं, कितने लोग, ये मैं नहीं जानती हूँ, बट करना चाहिए आप लोगों के। ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ। एक चीज़ और आपको क्लियर करा दूं, यहाँ पे पीएमआई डेटा, अगर पीएमआई डेटा की मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो ये डेटा भी आने वाला है। तो आप इस चीज़ पे भी निगाहें रख सकते हैं, बिकॉज़ ये मार्केट पे बहुत इम्पेक्ट करती है ना, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट के इफ़ेक्ट करती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट को भी इफ़ेक्ट करेगी। तो इसमें 2 चीज़ें मायने रखती हैं, एक मार्केट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रहता है और दूसरा मार्केट सर्विस रहता है। तो इस चीज़ को आप देखें, अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग मार्केट की बात करूँ तो वो आएगा 1 मार्च को, मतलब कल की डेट में हमें देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं मार्केट सर्विस की बात करूँ तो वो 3 मार्च को आपने को देखने के लिए मिला। तो कल इस चीज़ पे आपको गौर करना है। मैन्युफैक्चरिंग मार्केट का डेटा आने वाला है, तो उस चीज़ पे अपना फोकस रहना चाहिए। और अगर हम बात करें इसके इंडिकेशन डिमांड की, तो ये फैक्ट्री लेवल पर वर्क करता है कहीं ना कहीं। जी हाँ, तो कई लोग सोच रहे होंगे पीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, तो पहले मैं वो बता देती हूँ। पीएमआई का फुल फॉर्म है परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। तो ये जो डेटा है हमारे लिए कहीं ना कहीं मायने रखेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो कल के दिन में इसका एक रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो चीज़ आपको मायने रखना है या वो चीज़ आपको चेकआउट करना है कि कैसा क्या रिज़ल्ट है। उस हिसाब से भी स्टॉक मार्केट पे आपको इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखाई देगा दोस्तों। अगर मैं एक लास्ट पॉइंट की बात कर लूँ तो वो है, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगी, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था, नेट सेलिंग वैल्यू। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 8,295 करोड़। यहाँ पर आपने देखा ना, ये चीज़ काफ़ी इम्पैक्ट की है मार्केट को। ये फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा आप सभी को बता रही हूँ, आप खुद चेकआउट कीजिए और ख़ुद भी देख सकते हैं। ये देखिए,
ये फॉरेन इन्वेस्टर का डेटा है और इसमें मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, इससे पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है हमारी। तो ये बॉन्ड यील्ड इसका मेजर फैक्टर रीज़न हो सकता है ये इस चीज़ का। तो कहीं ना कहीं सेल वॉल हुआ है तो एक मेजर फैक्टर कह सकते हैं। वो ठीक है, अगर हम पैसा कमा रहे हैं या हम कहना चाहिए हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि पैसा आता ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो आप पैसे को शिफ्ट करोगे या चीज़ें तो शिफ्ट होंगी। तो इसका गिरने का या कहना चाहिए मार्केट का गिरने का यही एक मेजर फैक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं अपना पैसा शिफ्टिंग कर रहे हैं। बॉन्ड मार्केट में अगर उनको प्रॉफिट होगा तो वो डेफिनेटली वहीं पे जाएंगे। तो एक रीज़न यहाँ पे हम कह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो अमेरिकन बाज़ार ही सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, इस टाइप से कुछ चार्ट बना रहा है। और आपने देखा यहाँ पे डाउनफ्लो हमको देखने को मिला। तो ये सारी न्यूज़ेस मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि पिछले 5 दिन जो आने वाले 5 दिन हैं वो अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये न्यूज़ेस से ही अगर मार्केट नॉर्मल चलता है या मार्केट को सपोर्ट मिलता है कहीं ना कहीं, तो मार्केट के गुड इन वेल रहने के चांसेस हैं। ये 5 दिन काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा इन 5 दिनों में, क्योंकि उसके बाद हॉलीडे लग जाएंगे। आपको मैंने बताया था वो दो इस महीने के 2 हॉलीडे पड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 5 दिन मार्केट अच्छा चल रहा है, तो डेफिनेटली हमको एक कहना चाहिए कि हम अच्छा माल उठा सकते हैं या कह सकते हैं एक अच्छा रिटर्न देख सकते हैं डेफिनेटली, है ना। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। और आप सभी से कहना चाहूँगी जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, बेल आइकन को हिट करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।